सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार हिस्ट्री विद्यार्थी में। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा तथा अन्य प्रदेशों के लोक सेवा आयोग द्वारा और जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी एग्रीकल्चर की संस्थाएं हैं उनमें जो कृषि विभाग से संबंधित जितनी भी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है उसमें कृषि विज्ञान की जो चैप्टर है खरपतवार एवं फसलों के खरपतवार एवं उनका नियंत्रण से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में आपको जो है लगभग 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। इससे आपको ये पता चल जाएगा क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं, कैसे घुमा फिरा करके पूछे जाते हैं, कौन क्वेश्चन बार बार आता है, आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो आप परिचर्चा मेरे साथ अंत तक बने रहें। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि जो है फिलरिस माइनर क्या करा है, फिलरिस माइनर को अन्य किस नाम से जाना जाता है। कह रहा है फिलरिस माइनर को अन्य किस नाम से जाना जाता है। कह रहा है कास, बी बारमूडा ग्रास, सी कह रहा है क्या कह रहा है, सी कह रहा है वाटर आयन सिंथ, और डी कह रहा है कैनारी ग्रास। क्या कह रहा है, कैनरी ग्रास, क्या कैनरी ग्रास, वाटर हाइसिंथ और कैनरी ग्रास। तो फिलरिस माइनर को अन्य किस नाम से जाना जाता है, कैनरी ग्रास के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, इसको जो है गिल्ली डंडा, गेहूं का मामा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गिल्ली डंडा, गेहूं का मामा भी इसको कहा जाता है। बनरी बनरा भी कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है, बनरी बनरा भी कहा जाता है और गिल्ली डंडा भी, गेहूं का मामा भी कहा जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ठीक, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इससे तो क्वेश्चन आने ही आना है, हर हाल में आना है क्वेश्चन। आप इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फसलों में रोगिंग क्रिया, क्या है, फसलों में रोगिंग क्रिया क्यों की जाती है। कह रहे हैं फसलों में रोगिंग क्रिया क्यों की जाती है, फसलों में रोगिंग क्रिया क्यों की जाती है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, ऑप्शन ए कह रहा है कि फसलों में खरपतवार नियंत्रण के लिए। क्या कह रहा है, फसलों में खरपतवार नियंत्रण के लिए। फसलों में खरपतवार नियंत्रण के लिए, ठीक है। कह रहे फसलों में खरपतवार नियंत्रण के लिए। और बी कह रहा है वांछित फसल से वांछित
फसल से अवांछित पौधों को उखाड़ना। क्या कह रहा है? वांछित फसल से अवांछित पौधों को उखाड़ना। सी कह रहा है फसलों में रोग नियंत्रण के लिए। क्या कह रहा है? फसलों में रोग नियंत्रण के लिए। किसके लिए? नियंत्रण के लिए। और डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। फसलों में रोगिंग क्रिया क्यों की जाती है? तो अवांछित फसल से वांछित फसल से अवांछित पौधों को उखाड़ने के लिए किया जाता है। इसी को रोगिंग कहते हैं। ठीक है, मतलब ये जो हम फसल उगाए हैं उसमें जो है किसी दूसरी प्रजाति का अगर पौधा होता है उसी सेम पर, जैसे गेहूं का ही, गेहूं में जैसे गेहूं की HD 2967 में जो है HD 2285 अगर आ जाए, जैसे मान लीजिए गेहूं का HD 2967 हमने बुआई की है और उसमें जो है UP 2003 या HD 2285 या जो है जो 222 है या 343 है, ये सब गेहूं का जमा जो रहता है उसको, उस पौधों को उखाड़ना ही रोगिंग कहलाता है। वो सब ये वांछित ना होकर के अवांछित पौधे होते हैं तो उनको उखाड़ दिया जाता है। ठीक है, तो इसी को रोगिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है खरपतवार नाशी। क्या कह रहा है? खरपतवार नाशी पैराकाट क्या है? ऑप्शन ए खरपतवार नाशी पैराकाट क्या है? कह रहा है नॉन सेलेक्टिव। बी क्या कह रहा है? सेमी सेलेक्टिव। क्या कह रहा है? सेमी सेलेक्टिव। और सी कह रहा है सेलेक्टिव। और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। क्या कह रहा है? इनमें से कोई नहीं। तो खरपतवार नाशी पैराकाट क्या है? तो पैराकाट जो है वो नॉन सेलेक्टिव है, यानी जिसमें डाल दोगे वही मर जाएगा, वही खरपतवार जो है जल जाएगा, खत्म हो जाएगा। नॉन सेलेक्टिव है। नॉन सेलेक्टिव जैसे पौधे या तो चौड़ी पत्ती के पौधे को मारते हैं खरपतवार नाशी, या तो पतली पत्ती को, दोनों को नहीं मारते हैं। एक नॉन सेलेक्टिव होता है, एक सेलेक्टिव होता है। लेकिन जो नॉन सेलेक्टिव होता है वो किसी को नहीं देखता, उसका यूज कर दीजिए तो वो जो है सभी को खत्म कर देता है, यहाँ तक कि पौधों को भी खत्म कर देता है। जो हम फसल लिए हैं उसको भी, जैसे डाइकाट पैराकाट और जो है ग्लाइफोसेट। कौन सा? डाइकाट पैराकाट और ग्लाइफोसेट जो है ये नॉन सेलेक्टिव खरपतवार नाशी, जैसे जो है पैराकाट फिर डाइकाट। ठीक है, ये जो है ये भी डाइकाट पैराकाट नॉन सेलेक्टिव दोनों हैं। कौन है? ये बुआई के पहले इनका प्रयोग होता है। आप जान लीजिए कि फसल की बुआई से पहले इनका प्रयोग होता है। तो मैं आपको कुछ सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड तो आपको बता दिया, कुछ सेलेक्टेड जो है खरपतवार नाशी का नाम मैं आपको लिखा दे रहा हूँ, आप उसको नोट कर लीजिए। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 4 में सेलेक्टिव खरपतवार नाशी कौन कौन से हैं? सीमाजीन, एट्राजीन, ब्यूटाक्लोर, पेंडा मिथिलीन, सीमाजीन, एट्राजीन, ब्यूटाक्लोर, पेंडामिथिलीन, फ्लूक्लोरालिन, और यूरान। ठीक है, फिर 7 कह रहा है सल्फ्यूरान। फिर डी कह रहा है मेटा सल्फ्यूरान। फिर कह रहा है 2,4-D। ये सब जो है ये सेलेक्टिव हर्बिसाइड हैं। 2,4-D चौड़ी पत्ती वालों को मारता है। ठीक है, ये सब जो है सेलेक्टिव हर्बिसाइड के नाम है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। और नॉन सेलेक्टिव तो आप याद कर लीजिए, डाइकार्ड, पैराकार्ड, ये अक्सर पूछता है। और ग्लाइफोसेट भी जो है ये कास कभी कभी पूछ रहा था कि कास को जो है जलाने के लिए, ख़त्म करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो ग्लाइफोसेट 4% का प्रयोग करते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको आप नोट कर चुके होंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक खरपतवार नाशी है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक, क्या है? कवक खरपतवार नाशी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक खरपतवार नाशी है? कह रहा है ब्रोमेसिल। ऑप्शन ए ब्रोमेसिल, ऑप्शन बी मेटासल्फ्यूरान मिथाइल, मेटासल्फ्यूरान, क्या कह रहा है? मेटासल्फ्यूरान मिथाइल। और सी क्या कह रहा है? सी कह रहा है डाइक्वेट डी कह रहा है कॉलेजो। क्या कह रहा है? डी कह रहा है कॉलेजो। क्या कह रहा है? कॉलेजो। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक
खरपतवार नाशी है? तो ऑप्शन डी कॉलेजो जो है ये कवक खरपतवार नाशी है। ठीक है, आप इसको नोट कर लिए। ये कवकों द्वारा बनाए जाते हैं। कवक खरपतवार नाशी का मतलब होता है कि जो कवक द्वारा बनाए जाते हैं। तो ये जो है कॉलेजो जो है कवक खरपतवार नाशी है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं आपको जो है कुछ कवक खरपतवार नाशी आपको लिखा रहा हूँ, उसको आप जो है नोट कर लीजिए। वो है डिवाइन, आप एक डिवाइन फिर कलेजो, 3 जो है ये कह रहा है बायो मल, 4 कह रहा है जो है बाइपोलरिस, ये जो है इतने जो है 4 जो है कवक खरपतवार नाशी हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये जो है ये नींबू में प्रयोग होता है। किसमें? नींबू में, और कॉलेजो जो है धान में। किसमें? धान में। ठीक है, कॉलेजो धान में। और ये बायोपोलरिस जो है जॉनसन ग्रास के कंट्रोल के लिए, धान में खरपतवार नाशी के लिए कलेजो, डेबिन में नींबू के। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ओरोबैंकी खरपतवार किस फसल से संबंधित है? ओरोबैंकी क्या कह रहा है? ओरोबैंकी खरपतवार किस फसल से संबंधित है? कह रहा कि ओरोबैंकी खरपतवार किस फसल से संबंधित है? गेहूं, चना, सरसों, राई, सी कह रहा है ज्वार, बाजरा, और डी कह रहा है जो है कपास, बरसीम। क्या कह रहा है? कपास, बरसीम। ठीक है, कपास, बरसीम। तो ओरोबैंकी खरपतवार किस फसल से संबंधित है? तो वो है सरसों और राई से। सरसों, राई, तंबाकू। ठीक है, सरसों, राई, तंबाकू से संबंधित है। ठीक है, और जो है यह जो है पूर्णतना परजीवी है। क्या है? ओरोबैंकी क्या है? पूर्णतना परजीवी है। ठीक है, क्या है? पूर्णतना परजीवी है। तो ये किस किस फसल में होता है? राई, सरसों और तंबाकू। ठीक है, मिर्च, बैगन, आलू,
मिर्च बैगन आलू में भी, ठीक है। ये किस में लगता है? सरसों, राई, तंबाकू, मिर्च, बैगन, आलू, इन सब फसलों में जो है ये ओरोबाइंकी का प्रकोप होता है। इनका खरपतवार है ये, और यह जो है पूर्ण तना परजीवी होता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये जो है, उसके बाद ओरोबाइंकी के बाद एक होता है स्ट्राइगा। क्या है? स्ट्राइगा। स्ट्राइगा जो है, अरे सॉरी, ये जड़ है, पूर्ण जड़ परजीवी होगा, तना नहीं। ये जो होगा पूर्ण जड़ परजीवी। क्या होगा? पूर्ण जड़ परजीवी, ठीक है। पूर्ण जो है जड़ परजीवी होगा। मैं अब जो है स्ट्राइगा, एक स्ट्राइगा होता है। स्ट्राइगा जो है अर्ध जड़ क्या कह रहा है? अर्ध जड़ परजीवी। स्ट्राइगा जो है अर्ध परजीवी जो है क्या है? अर्ध परजीवी, अर्ध जड़ परजीवी है। ये किसमें प्रकोप इसका होता है? तो ये जो होता है ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ना, यह ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ना, सूर्यमुखी, ठीक है। यह ज्वार, बाजरा, गन्ना, मक्का, सूर्यमुखी जो है के जड़ों से पोषण प्राप्त करता है। किससे? के जड़ों से, के जड़ों से पोषण प्राप्त करता है, ठीक है। ओरोबाइंकी क्या है? पूर्ण जड़ परजीवी है। यह जो है सरसों, राई, तंबाकू, मिर्च, बैगन, आलू के जड़ों से पोषण प्राप्त करता है। और उसे एक स्ट्राइगा जो है यह अर्ध जड़ परजीवी है। यह ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ना, सूर्यमुखी के जड़ों से पोषण प्राप्त करता है। आप इसको नोट कर लीजिए, पूर्ण जड़ परजीवी और अर्ध जड़ परजीवी, ठीक है। खरपतवार जो है आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? सीधे बीजित धान। क्या कह रहा है? सीधे बीजित धान। क्या कह रहा है? सीधे बीजित धान में खरपतवार प्रबंध के लिए एक हालिया रोकथाम उपाय के रूप में
निम्नलिखित एक हालिया रोकथाम उपाय के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना गया है? किसे माना गया है? ऑप्शन ए कह रहा है अंतरसंस्थन, अंतरसंस्थन। बी कह रहा है अवशिष्ट पदार्थ से पलवार। अवशिष्ट पदार्थ से पलवार। सी कह रहा है फसल चक्र। क्या कह रहा है? फसल चक्र। और डी कह रहा है जो है बीज परभक्षण। क्या कह रहा है? बीज पर भक्षण, बीज परभक्षण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सीड प्रीडेशन। क्या कहते हैं? सीड प्रीडेशन। इसमें ये किया जाता है, बीज परभक्षण में ये होता है कि जैसे इसमें चिड़िया और कीड़ों के द्वारा जो है, चिड़िया बीजों के जो कीटों हैं, चिड़िया के द्वारा इनको खिला दिया जाता है। मतलब वो बुआई के पहले जो है इसको जो है जो खरपतवार के जो बीज होते हैं ज़मीन पर पड़े होते हैं, इनको चिड़िया द्वारा खिला दिया जाता है। चिड़िया इनको खा लेती है, तो जिसको कहते हैं बीज पर भक्षण। देखिए इसका शब्द से ही लग रहा है बीज पर भक्षण। तो ऑप्शन डी आपका सही है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है गेहूं का मामा खरपतवार। गेहूं का मामा खरपतवार किस परिवार से, मतलब फैमिली, किस परिवार से संबंधित है? कह रहा गेहूं का मामा खरपतवार किस परिवार से संबंधित है? कह रहा आर्द्र महीनों की संख्या। कह रहा किस परिवार से है? रोजेसी। बी कह रहा है साइप्रेसी। क्या कह रहा है? साइप्रेसी। सी ग्रेमनी। और डी कह रहा है क्रूसी फेरी। तो गेहूं का मामा खरपतवार किस परिवार से संबंधित है? तो वो ऑप्शन सी ग्रेमनी परिवार से संबंधित है। इसको जो है आप नोट कर लीजिए। ठीक है, कि ये जो है ग्रेमनी परिवार से संबंधित है। ठीक है, अब मैं आपको जो है ग्रेमनी परिवार के कुछ और खरपतवारों का नाम लिखा दे रहा हूं, आप उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ग्रेमनी परिवार के
खरपतवार, ग्रेमिनी परिवार के खरपतवार कौन कौन है? जनखरा, जंगली जई, जंगली जई, दूब घास, दूब घास, सवई, दूब घास, सवई, गेहूं सा, गुल्ली डंडा, गेहूं का मामा। और 6 जो है कह रहा है क्विक घास। कौन सा? क्विक घास, गुल्ली डंडा और क्विक घास। ठीक है, तो ग्रेमिनी परिवार के खरपतवार कौन से हैं? ये सारे जो खरपतवार हैं ये ग्रेमिनी फैमिली के, एक ग्रेमिनी परिवार के जो है खरपतवार हैं। आप इनको नोट कर लीजिए। ठीक है। 8वां क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक वैकल्पिक खरपतवार, एक वैकल्पिक एक जो है वैकल्पिक एक वैकल्पिक खरपतवार नियंत्रक उपकरणों के रूप में उपकरण के रूप में फ्लेमिंग खरपतवारों को किसके द्वारा नियंत्रित करता है? किसके द्वारा नियंत्रित करता है? झिल्ली एकात्मकता की हानि, झिल्ली एकात्मकता की हानि। बी कह रहा है ऊतक का सूखना, ऊतक का सूखना। और सी क्या कह रहा है? झिल्ली प्रोटीन का जमाव। झिल्ली प्रोटीन का जमाव। डी कह रहा है कोशिका झिल्ली का
फटना, क्या कह रहा है, कोशिका झिल्ली का फटना। तो इसका जो आंसर सही होगा वो आंसर सही है कोशिका झिल्ली का फटना। ऑप्शन डी सही है, कोशिका झिल्ली का फटना, यानी सेल मेम्ब्रान रिपर्टिंग। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, ऑप्शन डी सही है ये। ठीक है। ये एक यंत्र है जिससे कि वो लव को करता है और जिससे जो है ये जो है कोशिका की झिल्ली फट जाती है। जैसे ही जब कोशिका की झिल्ली फटेगी तो ऑटोमेटिक डेथ होना ही होना है, स्वाभाविक है। तो फल खरपतवार नष्ट हो जाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, रिलेटिव बीट आर संबंधित, रिलेटिव माने संबंधित होता है। तो संबंधित खरपतवार है, संबंधित खरपतवार है, कह रहा है मौसमी खरपतवार। मौसमी खरपतवार। और बी कह रहा है अन्य फसलों के पौधे। अन्य फसलों के पौधे। सी कह रहा है ये है समान फसल के पौधे। क्या कह रहा है, समान फसल के पौधे जो है समान फसल के पौधे परंतु विभिन्न किस्म के। ठीक है, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। संबंधित खरपतवार कौन सा है, तो अन्य फसलों के पौधे जो है संबंधित खरपतवार है। ठीक है, संबंधित खरपतवार अन्य फसलों के पौधे हैं। ठीक है, ये होता क्या है, इनको किसान जो है खेत में नहीं होता है, ये स्वयं उगाते हैं। जैसे गेहूं की फसल में जौ के पौधे। जैसे गेहूं की फसल में जौ, किसान बोता नहीं इसको लेकिन ये उगाते हैं। तो वही जैसे गेहूं की फसल उगाई उसमें जौ के पौधे उगाए, वही जो है ये होता है रिलेटिव। और रोग क्या होता है, रोग ये होता है कि उसी फसल की जो है अन्य किस्म की प्रजाति जो है वो उगाए तो उसको रोग कहते हैं। रिलेटिव खरपतवार, संबंधित खरपतवार आप समझ गए होंगे। और रोग जो होता है वो अन्य फसल नहीं होगा, उसी फसल के पौधे की जो है अन्य किस्म की वैरायटी जो है के पौधे उसमें उगाए। जैसे HG 2967 में DBW 343 का पौधा उगाए, इसको रोग कहेंगे। और अन्य फसलों के पौधे रिलेटिव खरपतवार कहेंगे। गेहूं की फसल में जौ के पौधों का उगना ये हो गया। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि धूप पात्र प्रकार की खरपतवार धूप पात्र प्रकार की खरपतवार बीज निस्तारण प्रणाली किसमें पाई जाती है? किसमें पाई जाती है? ऑप्शन ए जो है टाइफा एसपीपी, क्या कह रहा है? टाइफा एसपीपी, टाइफा एसपीपी और सर्सियम आर्बेस, सर्सियम आर्बेस। सी क्या कह रहा है? सोरघम हेल्पेस। सोरघम हेल्पेस। और डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है आर्जिमोन मैक्सिकाना। क्या कह रहा है? आर्जिमोन मैक्सिकाना। तो धूप पात्र प्रकार की खरपतवार बीज निस्तारण प्रणाली किसमें पाई जाती है? तो वो पाई जाती है किसमें? आर्जिमोन मैक्सिकाना में। ठीक है, आर्जिमोन मैक्सिकाना में पाई जाती है। मतलब सेंसर टाइप का होता है। डीप जो है सेंसर टाइप का जो है बीज जो है डिस्पर्सन के लिए जो है डिस्पर्सल मैकेनिज्म जो होता है सेंसर से किसमें वो होता है फैलता है, माने आर्जिमान मैक्सिमान जो सेंसर द्वारा फैलता है, जिसे धूप पात्र हिंदी में कहते हैं, तो इंग्लिश में इसको सेंसर कहते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, मदार, सेमल और जो है मदार, सेमल, इन सब में जो है आर्जिमोन मैक्सिकाना में ये सब सेंसर पाया जाता है, जिससे इनका बीज जो है स्प्लिट करता है सेंसर से। मदार, सेमल, इन सब में भी। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि जिन शाकनाशियों के अड़ में जिन शाकनाशियों के अणु में कार्बन और हाइड्रोजन, क्या कह रहा है? कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? जिन शाकनाशियों के अणु में कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लवण, बी एसिड, सी आर्सेनिक। क्या कहते हैं? कह रहा है
सेनिक, आर्सेनिक, और डी जो है ऑर्गेनिक हर्बिसाइड। ऑर्गेनिक हर्बिसाइड, हर्बिसाइड क्या है? ऑर्गेनिक हर्बिसाइड। जिन शाकनाशी के कण में कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक हर्बिसाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक हर्बिसाइड। ठीक है। जैसे पैराकाट के बाद डाइकाट होगा। क्या होगा? पैराकाट के बाद जो है डाई क्वाट, पैराकाट, डाइक्वाट, पैराक्वाट, डाइक्वाट, थायोबेनकार, थायोबेनकार। उसके बाद जो है फ्लोक्लोरेलिन, TAC आदि। ठीक है। ऑर्गेनिक हर्बिसाइड के जो TCA होगा, TAC नहीं, TCA कह रहा है कि ऑर्गेनो हर्बिसाइड जो है पैराक्वाट, डाइक्वाट, थायोबेनकार, फ्लोक्लोरेलिन और TCA आदि जो है ये ऑर्गेनिक हर्बिसाइड है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। एक क्वेश्चन बहुत पूछता है खरपतवार से, अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो है क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि खरीफ दलहनी फसलों में सामान्यतः प्रयोग होने वाला खरपतवार नाशी कौन सा है? कह रहा खरीफ दलहनी फसलों में सामान्यतः प्रयोग होने वाला खरपतवारनाशी कौन सा है? ऑप्शन ए कह रहा है सल्फोरान, सल्फ्यूरान। बी कह रहा है पेंडामेथिलीन, और सी कह रहा है ब्यूटाक्लोर। क्या कह रहा है? ब्यूटाक्लोर। और डी कह रहा है 2,4-D। तो आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तब भी जान जाएंगे कि दलहनी खरपतवार में जो दलहनी फसलों, जो खरीफ ऋतु की जो दलहनी फसल हैं उसमें कौन सा खरपतवारनाशी यूज किया जाता है। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं। जैसे सल्फोरान जो है गेहूं के लिए, ब्यूटाक्लोर धान के लिए, और 2,4-D जो है चौड़ी पत्ती के लिए। तो दलहन में डालोगे तो उसको सर्वनाश ही उसका कर देगा। तो इसलिए जो है आप आराम से लगा सकते हैं। नहीं आपको याद है, नहीं आपको कुछ आ रहा है, तो आप आँख मूंद करके पेंडामेथिलीन पे आप लगा दीजिए। ठीक है। तो पेंडामेथिलीन आपका आंसर सही होगा। ठीक है।
ये जो है ये स्टाम्प 30 के नाम से मार्केट में मिलता है। स्टाम्प 30 क्या है? स्टाम्प 30 EC क्या है? स्टाम्प 30 EC 30 EC के नाम से मार्केट में ये मिलता है। ठीक है, जो है 2.5 से 3 लीटर जो है 1000 से 1500 लीटर पानी में 1000 से 1200 लीटर पानी में जो है 2.5 से 3 लीटर मिला करके इसको छिड़काव मिलीलीटर जो है 2500 से 3000 तो 2.5 से 3 लीटर हुआ, तो 1000 से 1200 लीटर पानी में मिला तो बुआई के तुरंत बाद छिड़काव करना चाहिए। ये भी कभी कभी पूछता है कि कब प्रयोग करते हैं, तो बुआई के तुरंत बाद इसका छिड़काव करना चाहिए। ये प्री इमरजेंस है। क्या है? प्री इमरजेंस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा कि 2,4-D किस तरह के खरपतवार का नियंत्रण करता है। तो 2,4-D जो होता है चौड़ी पत्ती के खरपतवार का नियंत्रण करता है। किसका करता है? चौड़ी पत्ती के खरपतवार का। ठीक है, कासनी कह रहा है, कासनी किस फसल का खरपतवार है? ठीक है, कह रहा कासनी किस फसल का खरपतवार है। तो ऑप्शन ए कह रहा है मेंथा, बी धान, सी लूसर्न, डी कह रहा है बरसीम। तो कासनी किसका खरपतवार है? बरसीम का है। कभी कभी पूछ लेता है, तो आप लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, कुछ मैं आपको लिखा दे रहा हूँ शब्द और संबंधित फसल जो है शब्द संबंधित फसल, शब्द संबंधित फसल। कासनी तो हो ही गया है। सिल्किंग, मक्का, पिकिंग। पिकिंग किससे संबंधित है? तो कपास और तंबाकू। कपास, तंबाकू, एरोइंग। एरोइंग किससे संबंधित है? गन्ना। एरोइंग गन्ना यानी फूल आने को, गन्ने में फूल आने को क्या कहते हैं? एरोइंग। और 4 जो है जीनिंग। जीनिंग माने मोटाई। जीनिंग मोटाई किससे है? कपास। तो सिल्किंग मक्का, पिकिंग तंबाकू कपास, एरोइंग गन्ना, जीनिंग मोटाई कपास से। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 फिलरिस माइनर कह रहा है फिलरिस माइनर किस फसल से संबंधित है खरपतवार? तो गेहूं से संबंधित है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आज हमने आपको जो है 13 क्वेश्चन लिख करके सॉल्व कराया है, और जो है वैसे हमने आपको जो है
15 क्वेश्चन बताया है, लेकिन जो हमने कंटेंट आपको उपलब्ध कराया लगभग 30 क्वेश्चन के कंटेंट हमने आपको उपलब्ध कराया है। तो आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, रट लीजिएगा। खरपतवार से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।